आज हम देवों के देव महादेव का कथा सुनाने जा रहे हैं। कृपया इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। इस कथा को बीच में छोड़कर न जाएं। एक दिन की बात है, शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती उनके समक्ष आती है। माता पार्वती शंकर भगवान से पूछती है, हे प्रभु, मुझे यह बताने की कोशिश करें, सबसे बड़ा पाप क्या है और सबसे बड़ा पुण्य क्या है। तब भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को ध्यान पूर्वक सुनिए। इसमें आपका सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। सबसे पहले बताता हूँ, पाप क्या है। चंद्र वंश में नंद नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम धर्मगुप्त था। फिर नंद ने अपने राज की सुरक्षा का जिम्मा अपने बेटे को दिया और स्वयं वन में तपस्या के लिए चले गए। भगवान शिव कहते हैं, अपने पिता के बन जाने के कारण अपना राजपाट संभाल लिया। वे पृथ्वी का पालन पोषण करने लगा। वह धर्मों का ज्ञाता और नियमों का पालन करने वाला। समय धीरे धीरे गुजरता गया। राजा धर्मगुप्त ने अनेक प्रकार के यज्ञ किए। इंद्र समेत अन्य देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के यज्ञ करवाए। ब्राह्मणों को दान में कई राज दान दे दिए। उनके राज में चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली था। सभी लोग अपने अपने धर्मों का पालन करता था। उनके राज में चोरी नहीं होती थी। एक दिन राजा धर्मगुप्त घोड़े पर सवार होकर वन में जा रहे थे। वन में जाते जाते शाम हो गया। तब राजा धर्मगुप्त एक पेड़ के नीचे ठहर गए और संध्या वंदना किए और माता गायत्री के मंत्र का जाप किया। फिर रात के अंधेरे में जंगली जानवरों के भय से पेड़ पर चढ़ गए। तभी उस पेड़ के नीचे एक रीछ आया। वह एक शेर के डर से वहां आ गया, क्योंकि शेर उसका पीछा कर रहा था। रीछ भी पेड़ के ऊपर चढ़ गया। रीछ ने देखा राजा धर्मगुप्त भी इस पेड़ पर हैं। रीछ ने राजा से कहा, डरिए नहीं, मैं शेर के डर से यहाँ आ गया हूँ। आप आधी रात तक सो जाइए, तब तक मैं जागता रहूँगा। फिर आधी रात के बाद आप जगकर रहिएगा। इसके बाद मैं सो जाऊँगा। उस तरह हम दोनों का रात कट जाएगा। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, रीछ की बात सुनकर राजा सो गया। तब शेर रीछ से कहा, राजा सो गया है, तुम उसे नीचे गिरा दो। तब रीछ ने कहा, तुम धर्म को नहीं जानते हो। विश्वासघात करने वाले को संसार में बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। रीछ कहता है, दोस्तों से विश्वासघात करने पर 10,000 बार यज्ञ करने पर भी पाप नहीं कटता है। इस पृथ्वी पर मेरु पर्वत का भार ज़्यादा नहीं है, जितना कि जो लोग विश्वासघाती होते हैं उनका भार इस पृथ्वी पर होता है। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, इस प्रकार रीछ की बात सुनकर शेर चुप हो गया। कुछ देर बाद राजा धर्मगुप्त का आँख खुल गया। उसके पश्चात रीछ सो गया। तब शेर राजा से बोला, रीछ को नीचे गिरा दो। फिर तो राजा ने शेर की बात मानकर उस रीछ को पेड़ से नीचे गिरा दिया। लेकिन रीछ नीचे नहीं गिरा और वह पेड़ की डाली से लटक गया, एकदम लटका रहा।
और तुरंत ही क्रोधित होकर धर्मगुप्त राजा से बोला, मैं एक इच्छाधारी काष्ठ मुनि हूँ। मैंने अपना भेष बदल के रीछ का रूप धारण किया था। मैंने तुम्हारा कोई अपराधी नहीं हूँ। क्या फिर तुमने सोते समय मुझे पेड़ से नीचे गिराने की कोशिश क्यों की? फिर जो रीछ के भेष में काष्ठ मुनि थे, राजा को श्राप दे दिया और कहा, तुम जल्द ही पागल होकर इधर उधर पृथ्वी पर भ्रमण करोगे। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, इस तरह से धर्मगुप्त राजा को विश्वासघात का दंड मिला। इस संसार में सबसे बड़ा पाप होता है विश्वासघात। इसलिए कभी कभी दूसरों के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, सबसे बड़ा पुण्य क्या है? हे पार्वती, अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी सुनने के बाद तुम्हारे दूसरे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। एक आश्रम में एक साधु रहता था। वह काफ़ी सालों से इसी आश्रम में रहता था और वह काफ़ी वृद्ध हो चुका था। अपनी मृत्यु के काफ़ी नज़दीक महसूस कर रहा था, लेकिन वह संतुष्ट था क्योंकि 30 साल तक उसने प्रभु का सुमिरन किया था। उसके खाते में ढेर सारे पुण्य जमा है। इस तरह से उसे मोक्ष मिलना तय है। एक दिन उस साधु के ख्यालों में एक स्त्री आती है और उस साधु को कहता है, मेरा एक दिन का पाप ले लो और तुम अपना एक दिन का पुण्य दे दो। इस तरह कहकर वह स्त्री गायब हो जाती है। अब साधु इस स्त्री की बातों से बहुत बेचैन हो जाता है कि इतने समय में स्त्री का ख्याल नहीं आया। अब जब अंत नज़दीक है तो स्त्री का ख्याल में आने लगी। फिर वह अपने ख्याल को भुलाने की कोशिश किया और प्रभु के सुमिरन में बैठ गया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, फिर से साधु के ख्याल में आया और फिर से वही बात दोहराया, मेरा एक दिन का पाप ले लो और अपना एक दिन का पुण्य मुझे दे दो। इस बार साधु स्त्री को पहचानने की कोशिश किया, लेकिन स्त्री का चेहरा बहुत ही धुंधला था। साधु से पहचान नहीं किया गया। साधु अब बहुत चिंतित होने लगा। एक दिन का पुण्य लेकर यह स्त्री क्या करेगी? हो न हो यह स्त्री कष्ट में है। लेकिन गुरु जी ने कहा है, आपका पुण्य ही आपका पूंजी है, इसे किसी को मत देना। पुण्य की कमाई बहुत ही मुश्किल से होती है। ये अगर किसी को दे दिया तो मोक्ष संभव नहीं है। अब यह साधु मन ही मन में सोचता है, मुझे मोक्ष से हटाने के लिए कोई साजिश है। ये स्त्री बार बार मेरे ख्यालों में आती है। ये नहीं चाहती है कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो और अपना पाप देकर एक दिन पुण्य लेना चाहती है। साधु चिंतित होकर अपने गुरु के पास जाता है और गुरु को सारी बातें बताता है। फिर गुरु उस साधु को डांटते हैं और कहते हैं, का कोई असर तुम पर नहीं पड़ा। पुण्य किसी को नहीं देना होता है, ये तुम्हारा असली कमाई है। फिर गुरु सत्य वचन कहा और फिर से प्रभु के सुमिरन में बैठ गया। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, वही स्त्री फिर से साधु के ख्यालों में आई। फिर से वही बात कहता है, मेरा एक दिन का पाप ले लो और अपना एक दिन का पुण्य हमें दे दो। और स्त्री कहता है, तुम्हारे गुरु का ज्ञान नहीं है, तुम्हारा गुरु मूर्ख है। तुम तो अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर आ गए हो और तुम यह अभी सोचते हो कि तुम जो भी कर रहे हो वह सब पुण्य है। इतना कहकर
स्त्री वहाँ से चली जाती है। साधु अब और बेचैन हो जाता है। साधु फिर से अपने गुरु के पास जाता है और सारी बातें बताता है और कहता है कि तुम किसी ज़रूरतमंद की मदद भी नहीं कर सकते हो और भगवान भजन करते हो, जैसे भक्ति भजन का क्या फ़ायदा। साधु को डांटते हुए गुरु कहते हैं, वह स्त्री बहुत चालाक है। वह गुरु पर संदेह करके पाप तुम्हारे सर मारना चाहती है और तुम्हारा एक दिन का पुण्य लेकर अपने पाप देना चाहती है। आखिर वह साधु अपने गुरु की बात क्यों नहीं माने। उसे अपने गुरु की बात माननी पड़ी। अब साधु जाए तो जाए कहाँ। अब साधु वापस उसी कुटिया में लौट आया और भगवान के सुमरन में लग गया। रात्रि का समय हुआ तो वह स्त्री फिर से ख्यालों में आ गया और साधु से कहने लगा, इतने समय गुरु के पास रहकर गुलाम बन गए हो। तुम बिना गुरु के पूछे कोई काम कर सकते हो। इतने सालों में के अध्ययन में मन स्वतंत्र नहीं हुआ, स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकते। गुरु के इतनी ज्ञान में उलझकर रह गए हो। तुम्हें फिर भी कहती हूँ, मेरा एक दिन का पाप ले लो और अपना एक दिन का पुण्य दे दो। मुझे किसी को मोक्ष दिलवाना है, यही प्रभु की इच्छा है। फिर स्त्री की बात सुनकर अपने ज्ञान पर बहुत ही शर्मिंदगी हुआ। अब साधु मन में सोचने लगा कि गुरु कहते हैं पुण्य किसी को मत दो और धर्म कहता है ज़रूरतमंद की मदद करो। मैं तो बहुत बुरा फंस गया। मैं करूँ तो क्या करूँ। गुरु का कोई रास्ता नहीं बता रहे हैं और इधर कोई स्त्री है जो किसी को मोक्ष दिलवाना चाहती है, जिसके कारण एक दिन का पाप देकर एक दिन का पुण्य लेना चाहती है। अब मैं किसका बात मानूं, गुरु की बात मानूं या धर्म का पालन करूं। साफ साफ कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब कोई इंसान को कुछ समझ नहीं आता है तब भगवान याद आता है। अब तो भगवान ही कोई रास्ता दिखाएंगे। इस प्रकार साधु भगवान का ध्यान लगाता है। उसी समय एक देवदूत आता है। देवदूत पूछता है, बताओ तुम क्या चाहते हो। साधु बोला, मैं क्या करूं। मैं गुरु की बात मानूं या फिर धर्म की सुनूं। देवदूत ने कहा, पहले तुम ये तो बताओ कि तुम किस पुण्य पर इतना इतरा रहे हो। तुम्हारे पास कौन सा पुण्य जमा है। तब साधु ने कहा, मैं 30 साल तक प्रभु का सुमरन किया है। 30 सालों तक भिक्षा करके ही पेट भरा है। कुछ भी धन जमा नहीं किया है और त्याग को ही अपना जीवन माना है। यहाँ तक कि मैंने बूढ़े माँ बाप को भी त्याग दिया। फिर देवदूत ने कहा, तुमने 30 वर्ष कोई योग काम नहीं किया है, कोई रचनात्मक काम नहीं किया। तुमने दूसरों के कमाया हुआ धन खाया जो तुम्हें भिक्षा के रूप में लाते हो और तुम समझते हो 30 वर्षों में ढेर सारा पुण्य इकट्ठा कर लिया। तुम्हें ऐसा समझना पूरी तरह से व्यर्थ है। तुम्हारे खातों में शून्य पुण्य है। तुमने अपने खातों में एक भी पुण्य जमा नहीं किया है। देवदूत की बात सुनकर साधु हैरान हो गया, बहुत ही सदमे में हो गया। लेकिन बहुत ही हिम्मत करके उसने देवदूत से पूछा, अगर मेरे खाते में एक भी पुण्य नहीं है तो वह स्त्री कौन है जो पुण्य मांगने के लिए मेरे ख्यालों में आती है। तो देवदूत साधु से पूछते हैं, क्या इस स्त्री को तुम जानते हो। साधु बोला, मैं नहीं जानता हूँ। तो देवदूत बोला, वह स्त्री तुम्हारा बूढ़ी माँ है, तुमने जिसे पाप का संसार कह के छोड़ आए थे। तुम जानते हो आजकल वह क्या करती है। साधु की आंखें फटने लगी। मैं नहीं जानता,
मेरी माँ क्या करती है, मैं तो उन्हें छोड़कर चुपचाप चला आया था। तो देवदूत साधु से कहते, जब तुम घर से चुपचाप चला आया था तो तुम्हारी बूढ़ी माँ तुम्हारे यादों में कई दिनों तक रोया था। जब तक तुम्हें घर में संचय किया हुआ धन जब खत्म हो गया, जब घर में कोई कमाने वाला नहीं रहा, पेट भूख से व्याकुल होने लगा, उसी तड़पती हुई भूखे तुम्हारी माँ को गम पोंछ डाला और फिर विश्वास कर लिया, और फिर तुम्हारी माँ ने अपने आंसू को पोंछ लिया और नौकरी के लिए जगह जगह भटकने लगे। वह इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी कि तुम तो उसे बीच रास्ते में छोड़कर चले आए थे। उसे काम भी नहीं मिल रहा था। इसी बीच उसे एक कुष्ठ आश्रम में नौकरी कर ली। वह हर रोज खुद को बीमारी से बचाता और उन लोगों की सेवा करता जिसे लोग बच्चे अपने माँ बाप को कुष्ठ आश्रम में छोड़ आते। उन कुष्ठ रोगियों की सेवा करता, अपने आप को पापिन समझता, क्योंकि उसने मन ही मन यह सोचता है, शायद मैंने कोई पाप किया हुआ जिसकी वजह से मेरा बेटा इस राह पर छोड़कर मुझे चला गया। देवदूत साधु से बोला, तुम जानना चाहते हो तुम्हारी माँ तुम्हारे ख्यालों में क्यों आता है, तुम्हें एक दिन का पुण्य किस लिए मांगता है? तो साधु बोला, हे प्रभु, हमें जानना है। तब देवदूत बोला, तुम्हारी माँ को यह आभास होने लगा है कि तुम अब मरने वाले हो। तुम्हारी बूढ़ी माँ को लगता है तुम्हें मोक्ष प्राप्ति हो। जिस मोक्ष की प्राप्ति के लिए तुमने अपने बूढ़े माँ बाप को त्याग दिया, इसी वजह से तुम्हारी बूढ़ी माँ तुम्हारे ख्यालों में आता है। तुम्हारी बूढ़ी माँ भगवान भोलेनाथ से यही अर्जी लगाई है, मुझ पापन की जिंदगी किसी काम आ सके तो ले लीजिए और मेरे बेटे को मोक्ष जरूर देना। और मुझे माँ की विनती सुनकर मैंने तुम्हारी माँ से कहा, तुम अपने बेटे की मोक्ष चाहती हो तो तुम अपने जीवन के एक दिन का कमाई अपने बेटे को दे दो। तो बूढ़ी माँ ने कहा, मेरा खाते में तो पुण्य कहाँ है? अगर मेरे खाते में पुण्य होता तो मैं सारा पुण्य अपने बेटे के नाम कर देता। फिर भी मैंने तुम्हारी माँ से अंत में कहा, तुम अपनी एक दिन का कमाई अपने बेटे को दे दो, तुम्हारा बेटा को मोक्ष हो जाएगा। फिर इस प्रकार तुम्हारी बूढ़ी माँ तुम्हारे ख्यालों में आकर तुम्हें एक दिन का पुण्य मांगती और तुम्हें एक दिन का पाप देना चाहती थी। मैं जानता हूँ तुम्हारे खाते में कितना पाप है, तुम्हारे माँ के खाते में कितना पुण्य है, ये तुम्हारी माँ नहीं जानती। तुम्हारी बूढ़ी माँ तो यही जानता है कि तुम्हारे खाते में पुण्य है और उसके खातों में पाप है। इस प्रकार देवदूत कहते हैं, माँ बाप का सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य है। इस संसार में अगर जिसने माँ बाप का दिल दुखाया वह कहीं भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। इस तरह माता पार्वती का दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल गया। हमारा कथा अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट कथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।